नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आपका। हम लोग यहाँ देख रहे होंगे रसशास्त्र के अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं रस और रसायन के बारे में। यहाँ पर दो शब्द है, एक पहला शब्द है रस, दूसरा शब्द है रसायन। तो देखेंगे सबसे पहले हम लोग रस के बारे में बात करेंगे। तो ये देखेंगे रस, तो हम लोग ने पढ़ा भी है कि रस पूरा पारस से रिलेटेड होता है रसशास्त्र में। रसशास्त्र में रस शब्द का क्या अर्थ होता है? पारस से लिया गया है। रसशास्त्र में रस का जो अर्थ लिया गया है पारद से लिया गया है, इसलिए पारद है। तो पारद क्या करता है? पारद धातुओं को अपने में समाहित कर लेता है। तो हम लोग आगे प्रक्रिया करेंगे कि जो औषधि बनाएंगे, पारद के द्वारा जो औषधि बनेगी उसमें विभिन्न धातुओं को मिलाकर मिक्स कर कंपाउंड जो यौगिक बनेंगे, है ना, जो कंपाउंड जो प्रोडक्ट बनेगा उसका हम प्रयोग चिकित्सकीय प्रयोग करेंगे। तो पारद क्या करता है? धातुओं को अपने में समाहित कर लेता है, या ये कह सकते हैं कि भक्षण कर लेता है। धातुओं को समाहित करने का मतलब क्या होता है? हम रोटी चावल दाल खा अपने शरीर में समाहित कर रहे हैं या खा जा रहे हैं। तो पारद जो है धातु को अपने में समाहित करता है या भक्षण कर लेता है, इसलिए इसको रस की उपमा दी गई है। तो रस इसलिए बोला गया क्योंकि धातुओं को अपने अंदर समाहित कर लेता है या धातु को खा जाता है, इसलिए इसको रस कहते हैं पारद को। अब देखेंगे रस शास्त्र में ऐसा नहीं कि सिर्फ पारद पढ़ना है। रस शास्त्र में हम लोग बात करेंगे तो क्या क्या पढ़ना है? रस शास्त्र में पारद के अलावा क्या पढ़ना है? 8 महारस पढ़ने हैं, 8 उपरस पढ़ने हैं, 8 साधारण रस पढ़ने हैं, रत्न पढ़ने जिसकी संख्या 9 होती है, उपरत्न पढ़ने जिसकी संख्या 8 होती है, और धातु वर्ग पढ़ने आते। धातु वर्ग मतलब कि लौह है, स्वर्ण है, रजत है, ताम्र है, नाग है, वंग है, इत्यादि जो धातुएं हैं, मिश्र धातुएं हैं इत्यादि बात करेंगे। ईटीसी मतलब अन्य और द्रव्य भी हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ना होता है। तो ये तो बात हुई है रस के बारे में। अब बात करते हैं रस के बाद दूसरा शब्द है रसायन। क्या नाम है? रसायन। रसायन जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है। रसायन जो है दो शब्दों के मिल से बना है, रस प्लस अयन। रस प्लस अयन। रस का मतलब क्या होता है? रस रक्तादि धातु है। रस, यहाँ पर जो रस का मतलब क्या है? यहाँ पर पारद नहीं है बच्चों, यहाँ पर क्या है कि रस या रस रक्तादि धातु, जो धातु होती है ना, रस रक्त मांस में अस्थि में शुक्र, वो रस से लेकर शुक्र धातु की बात कर रहा है। रस से लेकर शुक्र धातु की बात कर रहा है। और अयन का मतलब क्या होता है? मार्ग, रास्ता। अयन का क्या मतलब होता है? रस प्लस अयन मीन्स अयन मतलब मार्ग या रास्ता। इसको हम लोग स्रोतस भी बोलते हैं। अर्थात क्या है कि जो रस रक्तादि धातुओं के जो मतलब जो औषध या जो द्रव्य रस रक्तादि धातुओं के मार्ग को प्रशस्त रखे। प्रशस्त का मतलब मार्ग जो है, चैनल्स जो है, माइक्रो चैनल जो है शरीर के अंदर, जो स्रोतस है उनको हेल्दी कंडीशंस में रखे। जो हम लोग खाना खाते हैं तो जो भी आहार रस बनता है, रस धातु बनता है, रस धातु अपने स्रोतसों में जाकर आगे जाकर रक्त धातु में कन्वर्ट होती है, रक्त धातु अपने स्रोतसों में जाकर रस मांस धातु में कन्वर्ट होती है। तो ये प्रक्रिया कंटिन्यू आगे बढ़ती जाती है। कहने का मतलब जब तक स्रोतस हेल्दी कंडीशंस में है तब तक जो है ये जो हमारा शरीर है हमें व्याधियों से निर्मुक्त रहता है, हमें कोई व्याधि नहीं होती है, हम यंग बने रहते हैं, हमें कोई समस्या नहीं आती है। तो यहाँ देखेंगे अर्थात जो रस रक्तादि धातुओं के मार्ग को प्रशस्त रखे, प्रशस्त मतलब हेल्दी रखे, उसे रसायन कहते हैं। अब देखेंगे, अब इसको समझना है तो यहाँ पर दो एग्जाम्पल समझना है। इसको अगर डिफिनेशन समझना है तो इसके दो एग्जाम्पल समझना है। यत जरा व्याधि विध्वंसी तद रसायनम। तो रसायन क्या होता है? तद रसायन मतलब रसायन उसे कहते हैं जो जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, जरा का मतलब क्या होता है? वृद्धावस्था, जो ओल्ड एज होती है उसको, और व्याधि को नष्ट करे उसको रसायन कहते हैं। तो बुढ़ापा और व्याधि कैसे नष्ट होगी? मीन्स कि वो आए ही नहीं, मतलब बुढ़ापा नहीं आए और व्याधि ना आए तो क्या होगा? जो रस रक्तादि धातुएं हैं शरीर में, जो हम खा रहे हैं हमारे शरीर को लगेगा तभी जब उनके जो पाथ है, मार्ग है, प्रशस्त होंगे, हेल्दी होंगे, रास्ते में कोई रुकावट नहीं होगी तो मंजिल तक अवश्य पहुंचेंगे, और जो भी खाएंगे वो शरीर में लगेगा। अर्थात कि हम लोग को बुढ़ापा या इस तरह से कह सकते हैं कि व्याधि हम लोग को आसपास नहीं टहलेगा। ये तो बात भैंसा रत्नावली ने बात कही थी। दूसरा बात हम लोगों ने सुश्रुत ने बोला है कि जो रसायन को डिफाइन किया है कि रसायनम तत्र नाम। रसायन उसे कहते हैं, रसायन उस औषध द्रव्य को कहते हैं जो वय स्थापना अर्थात वय को स्थापित कर दे। वय को स्थापित करने का मतलब है कि आपका युवावस्था लगभग बना रहे, मतलब वृद्धावस्था न आए। और आयुर्मेधा बल करणम। आयु का मतलब जो आयु है, एज है। मेधा मतलब बुद्धि, और बल को
बढ़ाती है, मतलब आयु को मेंटेन रखती है, मेधा बुद्धि को मेंटेन रखती है, बढ़ाती है, और बल को बढ़ाती है। रोग अपहरणम, रोग का नाश करती है, अगर रोग है तो नाश कर देगी, अदरवाइज नहीं है तो होने ही नहीं देगी उसको, वो इसमें समर्थ हो, उसको हम लोग रसायन कहते हैं। अब इतनी जो बातें हम लोगों ने कही, इसको एक एग्जाम्पल से समझना चाहेंगे आप लोग। अब ठंड का मौसम आ रहा है बच्चों, तो सबके घरों में देखेंगे तो च्यवनप्राश आ गया होगा, या सब लोग जो तैयारी कर रहे होंगे कि च्यवनप्राश का सेवन किया जाए ठंड के मौसम में। क्यों? क्योंकि च्यवनप्राश, जो च्यवनप्राश है, एक क्या है, अवलेह कल्पना है। च्यवनप्राश क्या है? अवलेह कल्पना। अवलेह का मतलब होता है ऐसी चीजें जिसको हम लोग चाटते हैं जीभ पर, जैसे अगर उसको थोड़ा सा पार्ट जीभ पे रखेंगे तो थोड़ा थोड़ा करके उसको चाट कर खाते हैं, है ना। काट के नहीं खाएंगे, निगलेंगे नहीं, जीभ पे रखेंगे, धीरे धीरे उसका टेस्ट लेखेंगे, आस्वादन करेंगे। तो देखेंगे जो च्यवनप्राश, दो शब्द है, च्यवन प्लस प्राश। च्यवन, च्यवन जो शब्द है च्यवन ऋषि से लिया गया, क्योंकि इसका जो प्राश का, इस औषध का सेवन सबसे पहले च्यवन ऋषि ने किया था। और च्यवन ऋषि क्या थे? बूढ़े थे। च्यवन ऋषि क्या थे? बूढ़े थे। और उस बूढ़े च्यवन ऋषि ने जब इस प्राश का सेवन किया तो क्या हो गए? युवा हो गए। इसका मतलब कि प्रथम बार जो है इस प्राश का सेवन, इस औषधि का सेवन च्यवन ऋषि ने किया था, और उसके सेवन करने से वो बूढ़े च्यवन ऋषि युवा हो गए, तो इसलिए उसको च्यवनप्राश नाम दिया गया है। तो यही तो कह रहे हैं कि जो रसराग धातुओं को मार्ग को प्रशस्त रखे, तो ये च्यवनप्राश क्या कर रहा है? जो स्रोतस अवरोध हो रहा था उनके मार्ग को प्रशस्त कर रहा है, स्रोतों के अवरोध को खत्म कर रहा है। इसलिए च्यवन ऋषि जो बूढ़े थे बाद में युवा हो गए। तो इतनी बातें हम लोगों ने रसायन के प्रकरण में कहा है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।